सदगुरु कबीर ने हमें जीवन जीने का तरीका सिखाया। जैसे किसी के पास गाड़ी हो, यदि गाड़ी चलाना न जाने तो कभी क्लच प्लेट जला देगा, कभी गियर खराब कर देगा, कभी कहीं एक्सीडेंट कर देगा, दूसरे को दुर्घटनाग्रस्त कर देगा। क्यों? क्योंकि वो नौसिखिया है, गाड़ी चलाना जानता नहीं है और गाड़ी पर बैठा दिया गया है। तो ये तो गाड़ी खराब करेगा, या स्वयं को क्षति पहुंचाएगा, या दूसरे को दुर्घटनाग्रस्त कर देगा। ऐसे ही हमें ये जीवन मिला, यदि जीवन को जीना नहीं जाने तो आदमी अपना नुकसान करता है। कैसा नुकसान करता है? गलत खाकर, गलत पीकर, गलत कर कर, और दूसरे के साथ भी गलत व्यवहार करके दूसरों को दुख देता है। क्यों? जीवन तो मिल गया लेकिन जीना नहीं आया, जीने का तौर तरीका नहीं आया, इसलिए अपना भी नुकसान करता है और दूसरों को भी दुख देने का कारण बनता है। सदगुरु कबीर हमें जीने का एक सिस्टम बताते हैं कि तुम्हें जीवन तो मिला लेकिन इसको जीना कैसे है। भोजन तो मिल गया लेकिन खाना नहीं जाने तो पेट तो भरेगा नहीं। इसलिए अभी हम सब श्रद्धेय श्री साहेब जी से परसोदा आश्रम से पधारे श्री श्रद्धेय संत श्री संतोष साहेब जी को तो पहचानता हूँ, लेकिन उधर दो साहेब जी लोग बैठे हैं, उनसे पहली बार भेंट हुआ, दर्शन हुआ। ये साहेब को भी जानता हूँ, साहेब जी सबसे। तो सदगुरु कबीर के माता पिता कहाँ जन्म लिए, क्या क्या उन्होंने किए, सारी बातों पर विस्तार से श्रवण कर चुके। आइए हम सब थोड़े में सार गर्भित, जैसे सदगुरु संत जन कहते हैं ना, गागर में सागर। अब सागर तो उतना बड़ा होता है और गागर छोटा होता है, तो ये सागर की बातें, ये सागर वो गागर में कैसे आ जाएगा? तो एक सूत्र देते हैं, सूत्र में ही बहुत उसका विश्लेषण किया जा सकता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, कहाँ ही कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। बस छोटी सी पंक्ति, क्या कहते हैं? कहाँ ही कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। जैसे सागर है, नौका 10 रस्सियों से बंधी है, चाहे एक रस्सी से बंधी हो, जब तक वो नौका एक भी रस्सी से बंधी है तब तक वो किनारे पर ही खड़ी रहेगी, आगे की यात्रा नहीं कर सकती। चाहे 10 रस्सी से बंधी हो, चाहे सैकड़ों रस्सी से बंधी हो, चाहे एक रस्सी से, जब तक रस्सी खोली नहीं जाएगी तब तक ये नौका आगे बढ़ने वाली नहीं है। वो रस्सी क्या है? हमारे भीतर मोह का, ममता का, अहम का, इच्छा का, वासना का, कामना का ये रस्सी है, जिससे ये जीवन रूपी नौका तट पर ही बैठा है, तट पर ही खड़ा है, आगे की यात्रा नहीं कर पाता है। और लोग पतवारे बहुत खे रहे हैं, ये किस रस्सी से बंधी हुए उसको नजरअंदाज कर देते, दिखाई नहीं पड़ता और नाव खे जा रहे हैं। जैसे कुछ मनचले युवक एक शाम नदी के तट पर गए, शराब पिया हुआ था, बेहोशी अवस्था में। आदमी बेहोशी अवस्था में क्या करता है उसको स्वयं को भी पता नहीं चलता है। आदमी जब होश में होता है, सजग होता है, सावधान होता है, तब उसको दिखाई पड़ता है कि मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन बेहोश आदमी ही तो शराब पीता है, बेहोश आदमी ही तो गुटखा खाता है, बेहोश आदमी ही तो गाली देता है, बेहोश आदमी ही तो सिगरेट पीता है, बेहोश आदमी ही चोरी करता है, बेहोश आदमी ही पाप करता है। क्यों? क्योंकि वो होश में नहीं है, उसको दिखाई नहीं पड़ता है कि मैं जो कर रहा हूं उसका फल तो मेरे। जैसे हम नदी में पत्थर मारते हैं तो उसकी तरंग, जब बचपन में छोटे छोटे रहते थे तो ऐसे ही तालाब के किनारे बैठ जाते और पत्थर मारते तो उसमें तरंग उठती और तरंग किनारे तक जाती, छूती तट को। ऐसे हमारे द्वारा किया गया
कर्म चाहे अच्छा हो चाहे बुरे कर्म हो, वो हम तक तरंग के रूप में लौटता है। यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा यत्कृतं कर्म कर्तार मनो गच्छति। कहते हैं यथा धेनु, जैसे धेनु गाय, सहस्त्रेषु हजारों धेनु है, गाय हैं, वत्सो गच्छति मातरम, उसका वत्स उसका बच्चा मातरम माता के पीछे पीछे चलता है। वो दूसरे गाय के पीछे नहीं चलता, उसका बछड़ा अपनी ही माँ के पीछे पीछे चलता है। ये उदाहरण देते हैं। अब सार बातें नीचे कहते, तथा वैसे ही, तथा यज्कृतम कर्म, किसी के द्वारा किया गया कर्म, यथा कृतम कर्म कर्तार मनो गच्छति, कर्ता के पीछे पीछे वह कर्म चलता है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है, मनो पुब्बम गम्मा धम्मा मनो सेठ मनोमया मनसा च पदुठेन भासति व करोति व ततो नम दुख मनवेति चक्कम व वहतो पदम। कहते हैं मन में प्रदुष्ट भावना रखकर, बुरी भावना रखकर, मन में जब किसी के प्रति भावना अच्छी नहीं होती तो हमारे सारे कार्य उनके प्रति दुर्व्यवहार से ही भरा होता है। जब बोलेंगे तो झुंझलाकर बोलेंगे, सोचेंगे तो गलत सोचेंगे, करेंगे तो गलत ही करेंगे। और किसी के लिए यदि श्रद्धा हो, प्रेम हो, तो उसके लिए जो भी कार्य किया जाता है बड़े प्रेम से किया जाता है। अभी हम सब आए तो जो घर के बहने लोग हैं, माता लोग हैं, वे लोग वहाँ पीढ़ा रखे हैं, उसमें खड़ा करके चरण धोए। सभी घर में, वहाँ एक बहन दीदी के यहाँ गए थे, वो साहब है, उनकी बेटी है, उनके यहाँ भी वैसे ही किए। वहाँ भी तो इधर नई रिवाज देखने को मिला। उधर बिहार प्रदेश में लोग आते हैं तो कुर्सी पर बैठाते तो चरण धोते, इधर संत लोग आते हैं तो पीढ़ा रख देते हैं, उसमें संत को खड़े करके पैर धोते हैं। वो अपने अपने ढंग है, तौर तरीका है, उसमें कोई ज्यादा कुछ, मेरा कहने का अंतर है कि मन की भावना, संत गुरुजनों के प्रति मन में प्रेम है, श्रद्धा है, तो आते ही पहले उनका चरण धोया जाता है। चरण महाराज श्री राम, महाराज श्री कृष्ण ने धोया था ऋषियों के। जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ किए तो सबको काम का बंटवारा कर दिए। महाराज श्री कृष्ण को, आप तो स्वयं भगवान स्वरूप है, आपको हम क्या ड्यूटी दें, आपको क्या काम बताए? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे भी कुछ काम दिया जाए। तो उन्होंने कहा आप अपने लिए चुन लीजिए जो भी आप, हम क्या आपको दें कि ऐसा करना है, क्या आज्ञा दें? उन्होंने कहा ऋषि मुनि आएंगे, मैं उनके चरण धोऊंगा, और वो जो भोजन करेंगे उसका मैं पत्तल उठाऊंगा। तो चरण धोना पुण्य का काम है, भोजन कराना पुण्य का काम है, और वो पुण्य हमको मिलता है। मैं कह रहा था, हमारे द्वारा किया गया कर्म कैसे चलता है? जैसे गाय के पीछे पीछे उसका बछड़ा चलता है। तो आदमी को होश नहीं रहता, बेहोशी में काम करता है, तो ऐसे ही वो करता रह जाता है। तो युवक लोग, नौका खड़ी थी, उस पर चढ़ गए, बेहोशी की हालत में था, शराब पिया हुआ था और खूब पतवारे खे रहा है। एक थक जाता तो दूसरा, दूसरा तो तीसरा, तीसरा तो चौथा, चौथा तो पांचवा, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, वो पतवारे खूब चला रहा है और खूब मगन है कि हम नदी का सैर कर रहे हैं। शराब पिया हुआ है, चांदनी रात थी, सोचे घर में जाएंगे तो और झगड़ा झंझट होगा, इसीलिए घर नहीं जाना है, इसी नदी में ही रात भर सैर करते हैं। धीरे धीरे सुबह होने लगी। जब सुबह जैसे जैसे सुबह होने लगी, उसके शराब की नशा भी उतरने लगी। तो देखते क्या है, एक युवक जब नीचे उतरा तो बड़ी जोर से हंसा। उनके साथियों ने कहा क्या बात है, तुम इतने जोर से क्यों हंस रहे हो? लगता है शराब की नशा अब तुम पर सवार हो रही है क्या? उन्होंने कहा मित्रों, गजब हो गया, हमने एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, ऐसा रात भर पतवारे खेला, लेकिन हमने रस्सी तो खोला ही नहीं जिससे नौका बंधी हुई। क्या कहते हैं, वो रस्सी तो खोला ही नहीं गया जिससे नौका बंधी, और हम गलत फहमी में है कि कहीं जा रहे हैं। लोग
पाप करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। इधर तो पता नहीं, उधर जिधर हम लोग रहते हैं नवरात्रि होता है, दुर्गा पूजा, तो उस समय 9 दिन तो बड़े साधना से, बड़े तप से भोजन भी नहीं ग्रहण करते, नमक नहीं खाते हैं, ऐसे ही फलाहारी करके 9 दिन तक इतना तप करते हैं, भगवान के एकदम समर्पित भाव से पूजा आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं। जैसे ही 10वां दिन होता है, 10वां दिन हुआ, बस मंदिर में जाके बलि देते हैं। ये वैसे ही है जैसे कोई दिन भर चावल और कंकड़ को अमनिया करके अलग अलग करे और शाम होते फिर से मिला दिया जाए। तो इतना सदगुरु ने कहा है ना, काग उड़ावत भुजा पिरानी और कहे ही कबीर यह कथा सिरानी। व्यर्थ के काम किए जा रहे हैं कि दिन भर इतना मेहनत किया गया कि चावल और कंकड़ को अमनिया किया गया, अलग अलग किया और शाम को फिर से मिला दिया गया, तो सारी मेहनत बेकार हो गई। इतना 9 दिन तक तप किए, साधना किए, भक्ति किए, इतना सहे, और 10वां दिन फिर से आप मंदिर में पाप कर रहे हैं, बलि चढ़ा रहे हैं और उसको घर में प्रसाद लाकर सबको खा रहे हैं। घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं कि 10 दिन तक घर वो कितने प्रकार के पूजा पाठ, कितने कर्म कांड कराते हैं, तब 10, 12 दिन, 13 दिन में घर की शुद्धि होता है। कौन? जो हमारी माता थी, हमारे पिता थे, हमारे भाई थे, बहन थे, बहू थी, उनकी मृत्यु हो गई, जिन्होंने हमारी इतनी सेवा की, सहायता किए, उनकी मृत्यु हो जाए तो घर अशुद्ध हो गया। और बाहर के मरे हुए मुर्दे को घर में लाकर किचन में पका के और मुख में डाल रहे हैं, उससे घर अशुद्ध नहीं होता। ये ज्ञान सदगुरु कबीर कहते हैं, जो तो हो रहा है साचा देवा खेत चरत क्यों ना लैया जी। यदि तुम्हारा देवता सही है तो फिर वो खेत में चरते हुए, यदि उनको चाहिए, हमको भूख लगती है तो क्या करते हैं, यदि कोई भोजन देने वाला ना हो तो अपने से जाते हैं किचन में और भोजन निकाल के खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको भूख लगी है। यदि उस भगवान को भी वो चीज चाहिए तो हम कौन होते? कहते हैं ना, भगवान तो सर्व सामर्थ है, उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हो, तो वो सब कुछ कर सकता है। तो उतना से जब भूख लगी है वो भोजन नहीं कर सकता ये आदमी। और ये भी तर्क करते हैं, यदि हम उनको नहीं खाएंगे तो हमें ही खा जाएंगे। हम लोग तो कोई नहीं खाते हैं, आप लोग तो कोई नहीं खाते, तो हम लोग तो कोई दिखाई ही नहीं पड़ना चाहिए शाकाहारी आदमी तर्क नहीं, कुतर्क करता है किसी प्रकार अपनी रक्षा के लिए और खाता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि वो किया हुआ पाप हम तक ही लौटता है। सदगुरु कबीर हमें समझाते हैं, कहीं कबीर ते उबरे जाही न मोह समाए। जिसके सारे पाप कर्म छूट गए, जिसके सारे बंधन कट गए, जिसमें को अभी हम श्री साहब जी से सुन रहे थे, कबीर खड़ा बाजार में लिए लुआठा हाथ, जो घर जा रहे आप न चले हमारे साथ। सदगुरु कबीर कौन से घर को जलाने की बात करते हैं? ये घर को जलाने की बात नहीं करते, वो जो भीतर है अहंता और ममता रूपी जो घर है उसको जलाने की बात करते हैं। सदगुरु कबीर कहते उसको तुम जला दो, नहीं तो वो बीज है। जैसे आप सब धान लगाते हैं तो खेत में करगा होता है, करगा इधर जान होता है कि नहीं खेत में? यदि एक भी उसका बीज रह गया, उसको जब पकने से पहले उसको जड़ सहित निकाला नहीं गया तो दूसरे साल वो पक कर उसी में गिर जाएगा, उसी खेत में, और एक के जगह में अनेक हो जाएंगे। और ऐसे करते करते उसको ध्यान नहीं दिया गया, पूरा खेत करगा से भर जाएगा और जो चीज आप पाना चाहते हैं, जिसके लिए आपने धान लगाया, वो होगा ही नहीं। यदि फसल चाहिए, धान चाहिए, क्या करना पड़ेगा? उसको निंदाई करना पड़ेगा, सारे करगा को, घास को निकालना पड़ेगा, क्योंकि सारी शक्ति तो वही ले लेता है, वो धान को शक्ति मिलती ही नहीं। संतों ने कहा, तीर्ण दोषाणी खेतानी इच्छा दोषो अयम पजा, तस्मा ही विगत इच्छेसु दिन्नम होती महाफलम। संत जन कहते हैं, तीर्ण दोषाणी खेतानी, खेत का दोष क्या है? तृण है, घास है। इच्छा दोषो अयम पजा, मनुष्य का दोष क्या है? उसकी इच्छा, उसकी कामना, उसकी अहंता, उसकी ममता, वो भी बीज है, वो भी
इस जैसे कोई पौधा होता है तो उसको हम ऊपर से काटते जाते हैं, वो फिर से समय आता है फिर से उगाता है, फिर काटते हैं फिर उगाता है। क्या करना पड़ेगा कि वो उगे ही ना वो पेड़, क्या करना पड़ेगा? जड़ से उसको खोद के निकालना पड़ेगा, तब कभी नहीं उगेगा। ऐसे ही भीतर इच्छा है, वो जड़ें हैं भीतर, वही सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर कहते हैं ना, वही है। वो इच्छा, वो वासना, वो कामना, वो मोह, वो ममता, वो बीज है, वो जड़ है जो शरीर रूपी ये पौधा उगाने में कारण बनता है। सदगुरु कबीर ने कहा है ना, मन मरे न माया मरे, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा न मरे, यो कथि कहें कबीर, यो कथि कहें कबीर। ये इच्छा, ये वासना, ये कामना तो मरता ही रहे, क्या मर रहा है बारंबार? मरी मरी जात शरीर, ये पेड़ को ही काटे जा रहे हैं ऊपर ऊपर से, और जड़ तो भीतर है, इच्छा तो भीतर है, कामना तो भीतर है, बंधन तो भीतर है, उसको निकालो। सदगुरु कबीर वही बातें कहते हैं, कहें कबीर ते उबरे जाही न मोह समाए। एक भी बंधन यदि रह गया तो फिर हमारी ये जीवन रूपी नौका मुक्ति रूपी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेगा। भगवान रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, हम लोग तो कलकत्ता में रहते हैं, साल में 2-3 बार जाना होता है। कहते हैं ना, जय काली कलकत्ता वाली मंत्र पढ़ते हैं ओझा बैगा लोग, तो वहाँ बेलूर मठ में है स्वामी विवेकानंद के जो आश्रम, रामकृष्ण परमहंस वहाँ रहते हैं। और वहाँ के लोग देखिए कैसे भक्ति से जुड़े, समाज के उत्थान के लिए कितना किए, लेकिन वहाँ के जितने साधु सन्यासी सब मांसाहार करते। बंगाल में तो बिन, जैसे इधर दाल भात होता है ना, उधर मछली भात के बिना आदमी खाता ही नहीं बंगाली लोग। तो वहां लोग साधु सन्यासी है उस मठ में, और सब मांसाहार खाते हैं। तो आदमी धर्म के पथ पर चलता है, लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ तब तक वो अनर्थ करता ही रहता, वो मांसाहार करता है। तो ये कर्मों का श्रृंखला, ये आवागमन का चक्र तो चलता ही रहेगा, क्योंकि आप खा रहे हैं तो पाप कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, जीव को मार रहे हैं, जीव वध कर रहे हैं। जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कभू न छूटी है, जो कोटिन सुनो पुराण। तुम करोड़ों कोटिन पुराणों की बातें सुन लो, ज्ञान की बातें सुन लो, जब तक वो तुम मार रहे हो, तुम पाप कर रहे हो, तब तक तुम उससे उबर नहीं सकते। उससे उबरने का, उससे मुक्त होने का एक ही रास्ता है, पाप करना बंद कर दो। जैसे बामी के अंदर सर्प घुसा है और बामी को ऊपर से डंडे से पीट रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि सांप मर जाए, तो ऐसा होता है क्या? सांप तो है भीतर और बामी को ही मारे जा रहे हैं डंडे से। मन में यही कल्पना कर रहे हैं कि सांप लगता है मर गया। सांप तो जीवित है, वो कभी निकल सकता है। यदि सांप को मारना है तो उस बामी को पूरा खोदना पड़ेगा, तब उस सर्प को मारना पड़ेगा, तभी सर्प मरेगा। सर्प भीतर है, वो अहंकार रूपी सर्प है, मोह रूपी सर्प है, कामना रूपी सर्प है। यही बारंबार डसता है आदमी को, जिससे आदमी दुखी होता है। रामकृष्ण परमहंस भोजन के प्रति बहुत लोलुप था। कभी कभी जैसे ऐसे सत्संग श्रवण कर रहे हैं, भक्त लोग आए हैं और वो वहां से उठ के चौके में चला जाता, रसोई घर में चला जाता, और शारदा, उनकी पत्नी थी माता शारदा, उसको कहती क्या बात है, क्या बन रहा है, बहुत खुशबू आ रही है, और भोजन बनने में इतना देर क्यों हो गया? शारदा बहुत कई बार गुस्साती भी, आप क्या करते हैं, ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं, भक्तों के बीच बैठ के किचन में आके अन्न की चर्चा शुरू कर देते हैं कि क्या बन रहा है, बहुत खुशबू आ रही, जोरों से भूख लगी। लोग भी कहते हैं ऐसे आदमी जिसके अभी भोजन के प्रति अभी इतने लोलुप है, ये क्या ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हुआ होगा? लोग भी है इधर उधर की बातें कहते। एक दिन शारदा बहुत नाराज हो गई, आप ठीक नहीं करते हैं, ये भोजन के प्रति आप क्यों इतने ललायित रहते हैं? भोजन समय होगा तो मिल ही जाएगा, जब सब लोग खाते हैं आप कैसे भूखे रहेंगे? उन्होंने कहा पागल तू ये नहीं जानती, मैं जानबूझकर एक आसक्ति को मैं पकड़ा हुआ हूं जगत के कल्याण के लिए। जिस दिन मैं भोजन के प्रति अरुचि पैदा करूं, उस दिन समझ लेना 3 दिन बाद मेरी
मृत्यु हो जाएगी। बहुत पहले कहा था, शारदा सुनी, भूल गई। एक दिन रामकृष्ण परमहंस ध्यान में बैठे थे। जब शारदा भोजन की थाली लेकर उनके पास गई तो वो उधर से मुख घुमा लिए, दूसरी ओर कर दिए। तब अचानक शारदा को ध्यान में आता, इन्होंने कहा था जिस दिन मैं भोजन के प्रति अरुचि पैदा करूं, समझ लेना 3 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। अचानक ध्यान आया तो उसके हाथ से थाली झन्नाकर गिर पड़ी और सचमुच 3 दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा, मैं जानबूझकर एक चीज को, आसक्ति को भोजन के प्रति मैं पकड़े हुआ हूं। जिस दिन मैं भोजन के प्रति अरुचि पैदा करूं, समझ लेना 3 दिन बाद मेरी मृत्यु हो गई। एक आसक्ति को पकड़े हुए था जानबूझकर। जिस दिन भोजन के प्रति अरुचि पैदा किए, मानो वो एक रस्सी से नौका बंधी थी, वो रस्सी भी खुल गई और उसके जीवन रूपी नौका आनंद की यात्रा पर मुक्ति रूपी मंजिल के लिए रवाना हो गई। जिसका 100 मोह है उसके 100 दुख है, जिसके 50 मोह है 50 दुख है, जिसके 1 मोह है उसके 1 दुख है। सदगुरु कबीर कहते एक भी न रखो, पूरा चुकता कर दो। अब की बार जो हो चुकाओ, कहीं कबीर ताकि पूरी दाओ। किसी के पास हमारा कर्ज होता है, उधारी लिए हैं, तो जब तक उधारी को चुकता नहीं किए हैं तब तक सिर पर बोझा रहता है कि मन में बारंबार ये ख्याल आता रहता है कि कब उसका कर्जा चुकाया जाए, कब मैं पैसे उसको दूं। और जिस दिन हमने उसको पूरा चुकता कर दिया, कर्ज पूरा दे दिया, उस दिन एकदम हल्का लगता है कि सिर का बोझा उतर गया, एकदम रिलैक्स, एकदम सुकून, एकदम शांति महसूस होती है, एकदम आनंदित होते हैं हम भीतर से। आज मेरा कोई कर्ज नहीं है, सब कर्जा चुकता हो गया। हमारे तो भी बहुत कर्ज है, और ये जब तक ये कर्जा है, जब तक ये मोह है, जब तक ये आसक्ति है, वही कर्ज है। सदगुरु कबीर कहते हैं अब की बार, अब इस बार तुम चुकता कर दो। कि कैसे चुकता होगा? ज्ञान से। हम सब ये ज्ञान की बातें श्रवण कर रहे हैं कि मोह नहीं करना चाहिए, ममता नहीं करना चाहिए, आसक्ति नहीं बनाना चाहिए, बंधन नहीं बनाना चाहिए। ज्ञान की बातें श्रवण कर, संतों के पास जाकर हम वो युक्ति निकाले कि हमें घर में, परिवार में, समाज में कैसे जीना। सारा काम करते हुए भी सदगुरु कबीर वो रास्ता बताते हैं, जैसे कामनी भरे कूप जल, सुरति गगर पर लावे, अपना रंग सखी जन लावे। जैसे कामनी भरे कूप जल, कर छोड़ी बरतावे, अपना रंग सखी जन लावे, सुरति गगर पर लावे। पहले माताएं जब कुआं में पानी भरने के लिए जाती थी कुआं से, तो 1, 2, 3 हंडी बर्तन रख लेती, और वहां से क्योंकि पानी दूर से लाना है तो 2-3 रख लेती सिर पर, और धीरे धीरे आती। कई सखियां हैं, कई सहेलियां हैं, तो बातें कर रहे हैं, हाथ मटका रहे हैं इधर उधर, लेकिन उसका पूरा ध्यान कहाँ है? उस गगरी पर है, उस घड़े पर है। सदगुरु कबीर कहते हैं अपना रंग सखी जन लावे, सुरति गगरी पर लावे। लेकिन उसका सुरति, उसका ध्यान क्या है? उस गगरी पर है, उस घड़े पर है, उस हंडी पर है। ऐसे ही तुम दुकान जाओ, दफ्तर जाओ, बच्चों का भरण पोषण करो, उनका जो कर्तव्य है उसको दो, दफ्तर जाओ, सब काम करो, लेकिन ध्यान कहाँ रहना चाहिए? कि यहां होना चाहिए कि मेरे द्वारा कुछ ऐसा पाप तो नहीं हो रहा है, मेरे द्वारा कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है जिससे दूसरों की आंखों में आंसू आए, मेरे द्वारा किसी को अहित तो नहीं हो रहा है। आदमी को बड़े होश पूर्वक, बड़े सावधानी पूर्वक जीवन को जो जीता है वही मुक्ति तक पहुंचता है। सदगुरु कबीर ने कहा कि फहम आगे फहम पाछे, फहम दाहिने डेर, फहम बरचो फहम करे सो फहम है मैं। आगे सावधान, पीछे सावधान, दाएं सावधान, बाएं सावधान। जो सावधानी पर सावधानी रखता है तब वो जीवन की यात्रा करता है, वही मेरे अनुयायी है, वही मेरा भक्त है, और वही मेरे समान होता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो तू चाहे मुझको छाड़, सकल की आस मुझी ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे पास, सब सुख तेरे पास। मैंने अपनी बात की शुरुआत की थी। सदगुरु कबीर कहते हैं हमें
ये संदेश देते हैं हमें उत्थान के लिए। बस छोटे में सूत्र कहा उन्होंने, जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा, गागर में उन्होंने सागर भरा है। इस पंक्ति में सदगुरु कबीर कहते हैं, कहाँ ही कबीर ते उबरे जाही न मोह समाए। वही उबरेगा, उसी का कल्याण होगा, उसी का उद्धार होगा जिसके मन में किसी के प्रति न अहंता है, न ममता है, न राग है, न द्वेष है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गियर लगाते हैं, तो एक गियर लगाए, दूसरा गियर लगाए, तीसरा गियर लगाए तो गाड़ी बहुत स्पीड चलती है। जितना गियर आगे लगाते हैं, एक गियर लगाते थोड़ा कम स्पीड रहती, दूसरा गियर लगाए उससे भी थोड़ा स्पीड हो, तीसरा गियर लगाए और रफ्तार हो, चौथा गियर लगाए तो और गाड़ी तेज होती है। तो जब तक गाड़ी गियर में रहेगी तब तक गाड़ी स्पीड चलती रहेगी। यदि गाड़ी को रोकना है तो थोड़ा ब्रेक लगाना पड़ेगा और न्यूट्रल में लाना पड़ेगा। जब कोई गियर नहीं होगा, गाड़ी न्यूट्रल में आ जाएगा तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी। ऐसे ही जब तक हमारे भीतर एक भी बंधन है, वो गाड़ी स्पीड में चल रही, वो गियर ही है, वो गाड़ी को चलाएगी। गाड़ी को यदि रोकना है तो न्यूट्रल करना पड़ेगा, तो गाड़ी अपने आप रुक जाएगी। न्यूट्रल मतलब सबसे निर्मोह हो जाना, सबसे निष्काम हो जाना, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ऐसा यदि हम अपने जीवन को बना लेते हैं तो हमारा उद्धार हो जाएगा और मनुष्य जीवन पाना सार्थक हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय।